हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके फुल पेपर की डिस्कशन हो रही है जिसमें सेक्शन ए में आपके क्या थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मेटल की क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये बेटा ट्रू था, ठीक है। कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी मोस्ट सेंसिटिव की जो रेजिस्टेंसेस की रेशियो होती है इन द 4 आर्म्स वो 1:1 होनी चाहिए। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रू है। डिफाइन वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर है, तो लेंथ ऑफ द वायर अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस इसका 4 टाइम्स होगा, तो 4R, ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी जो होती है AC की इन इंडिया 50 हर्ट्ज होती है। मोमेंटम फोटोन का P है तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ/p होगी। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ PN जंक्शन क्या रहती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। फिर सेक्शन बी में था, तो ये बेटा मैं आपको एक पेपर वाइज डिस्कस करूंगी, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा, इस बच्चे ने इतना अच्छा लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रू था। सेकंड, व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन सेम क्वांटिटी हो, रेशियो विल बी 1:1 हो, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, P/Q = R/X। नेक्स्ट इसका ट्रू था तो करेक्ट है। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन इसने अच्छे से दी है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता था, ठीक है। फिर उसने 4R लिखा है, 50 हर्ट्ज लिखा है। H/P न्यूक्लियर फ्यूजन डिक्रीजेज, इसके 10 के 10 जो आपके मल्टीपल थे ये करेक्ट थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया था जिसमें अल्फा पार्टिकल का क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था 3.2 × 10⁻15 मीटर, मीन्स आर की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। क्यू जो होता है बेटा सबको पता है, अल्फा पार्टिकल दिए थे तो क्यू निकालने का फॉर्मूला N ही होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा, ये आपका क्यू बन जाएगा। क्यू मीन्स ये Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, तो F = K Q1 Q2/R² का फॉर्मूला लगा के इसने पूरा 90 न्यूटन फोर्स निकाली है। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा गया था, तो XL ω_L आएगा 2πfL और XC 1/2πfc। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन थी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उन्होंने क्या बोला था आगे कि बताएंगे किन इसकी एक्सप्रेशन लिखिए वेलोसिटी ऑफ की इन टर्म्स ऑफ μ0 एंड ε0। तो बेटा ये C = 1/√μ0 × ε0 होती है, वेयर μ0 क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻7 होती थी, और ε0 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12। देखिए इस बच्चे ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके इस वेलोसिटी निकाली है कि इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपको क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, और म्यू की कैसे निकाला है, 1/sin⁻c। तो जब म्यू निकल गया आपका, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करिए। एयर में 3 × 10⁸ होती है, मीडियम की आपको निकालनी है, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2.14 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 5th में उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और 6 क्या है, नो 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या था, तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को इस बच्चे ने गलत निकाला है, तो इसमें आप लिख सकते हैं हाफ mv² जो होता है वो EV के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² भी होता है, E × V भी होता है। तो यहाँ पे V निकाल लीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, √2 EV/m। तो E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, V 1000 दिया है, M 9.1 × 10⁻31 होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ 1.87 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट था नो 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वहाँ पे 2 टेंजेंट बनेंगे और 2 डायरेक्शन आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी 2 इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वहाँ पे भी 2 डायरेक्शंस आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर का क्या था आपका, वेरी शॉर्ट का सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। तो इसने बड़े अच्छे से इसकी पहले एक्सप्लेनेशन दी, डेफिनेशन दी है, और उसका यूनिट पूछा गया था तो उसने लिखा है हेनरी। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, तो उसने बड़ा अच्छे से लिखा है कि लॉरेंस फोर्स होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड में भी निकाली है, और उनको प्लस करके लॉरेंस फोर्स निकाली है, पूरी एक्सप्रेशन दी है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पूरे मार्क्स हैं उसके। एवरेज वैल्यू AC की डेफिनेशन दी है, ठीक है। फिर √m² वैल्यू की भी उसने क्या की है, डेफिनेशन दी है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट थे। नेक्स्ट सेक्शन C में वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, जिसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, तो बड़े अच्छे से उसने डायग्राम बनाई है और विद थ्योरी उसने एक्सप्लेन किया है कि I = NEA VD के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटेंस दिया है आपको
चार्ज भी दिया है उन्होंने, पोटेंशियल भी दिया है उन्होंने 500 वोल्ट, कैपेसिटेंस भी दी है। तो चार्ज निकालना है बेटा, चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू वी। सी भी दिया है, वी भी दिया है, वहाँ से Q की वैल्यू उसने निकाल ली है 10⁻², कूलम, और E की वैल्यू होती है हाफ CV²। तो C दिया है, V दिया है, तो निकालेंगे 2.5 जूल, E की वैल्यू भी आ गई है। रेक्टिफायर की डेफिनेशन पूछी है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। तो रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, बड़ी अच्छे से उसने डायग्राम बनाई है। पेपर में सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछी गई थी, बट उस बच्चे ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो उसने एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर, तो पूरे 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो बड़े अच्छे से उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन दी है, डायग्राम बनाई, बट डायग्राम में थोड़ी सी उसने मिस्टेक्स कर दी थी, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया है, और ये जो आर था उसने आर नीचे लिखा है, नीचे नहीं आएगा, आर ऊपर होता है। रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम में आई सी के बराबर है, नेक्स्ट केस में आई ग्रेटर देन सी है, और बाहर जो रे आ रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो उसने ये मेंशन नहीं किया था, तो ये डायग्राम आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कंडीशंस दी हैं बड़े अच्छे से, दोनों कंडीशंस दी हैं, तो यहाँ से मैंने उसका आधा नंबर काट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट मास डिफेक्ट की डेफिनेशन दी है उसने बड़े अच्छे से, और एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, तो बड़े अच्छे से देखिए बाइंडिंग एनर्जी की उसने एक्सप्रेशन निकाली है पर न्यूक्लियॉन की। क्लियर, तो पूरे मार्क्स हैं उसके 3 मार्क्स। पी टाइप और एन टाइप में उसने डिफरेंसेस दिए हैं, ठीक है, 4 डिफरेंसेस दिए हैं, 3 मार्क्स का है, तो पूरे 3 मार्क्स आ गए। ओम्स लॉ की डेफिनेशन दी है, तो 1 नंबर मिल गया। ओम्स लॉ के साथ बेटा उसने J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये आपका V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। R जो होता है वो रो L अपॉन A होता है, ठीक है, तो और I अपॉन A J के बराबर होता है, वह J क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो V किसके बराबर होता है, E इंटू एल के, तो V की जगह पे E इंटू एल लिख लिया है, एल कैंसिल हो गया है, E इज इक्वल टू J रो आ गया है। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर इंटू रो आ गया, तो J वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, E अपॉन रो। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, तो बेटा 1 अपॉन रो किसके बराबर आ जाएगा, कंडक्टिविटी के, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो जो सिग्मा के बराबर होती है, तो ये बन गया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट बेटा लेंस लॉ पूछा है, तो बड़े अच्छे से उसने लेंस लॉ की डेफिनेशन दी है, और लेंस लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बच्चे डायग्राम्स में नहीं बनाते हैं, तो ये इसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर्स आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है, तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट चार्ज ऑन ईदर एंड ऑफ डायपोल एंड सेपरेशन बिटवीन देम होता है। उसने बड़े अच्छे से ऐसा यूनिट तक उसका लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखी है, सब कुछ लिखा है। फिर एक्सियल लाइन पे पूछा गया था, तो उसने पहले एक्सियल लाइन को एक्सप्लेन किया है, फिर उसने डायग्राम बड़े अच्छे से बनाई है, देख लीजिए आप। तो फिर उसने एक्सियल लाइन की पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व करके लास्ट में निकाला है 1/4πε 2p/r³, और एंगल तक लिखा है E और P के 0 डिग्री होता है। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ है, डेफिनेशन ली है, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा है, तो बेटा मैथमेटिकल फॉर्म लिखना भी जरूरी होता है। फिर उन्होंने सोलिनाइड पूछा था, तो पहले उसने सोलिनाइड की डेफिनेशन दी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, सोलिनाइड की पहले उसने डेफिनेशन दी है, बड़े अच्छे से सोलिनाइड की डायग्राम बनाई है, फिर दूसरी डायग्राम भी बनाई है उसने, तो बड़े अच्छे से उसने एक्सप्लेन करके लास्ट में निकाला है B इज इक्वल टू μ0 तो पूरे 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला की डेफिनेशन भी दी है, और मैथमेटिकली भी लिखा है, साइन कन्वेंशंस भी दी हैं उसने, ठीक है। फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूरा डायग्राम से अच्छे विद एरोज लगा के डायग्राम बनाई हैं, और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उसने 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 - r2 निकाला है। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।